Footprints without fleet. Chapter 1, A Triumph of Surgery. Triumph मतलब great victory. Okay. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. तो ट्रिकी इसमें वो एक स्टोरी में क्या है, स्टोरी में ट्रिकी है, स्मॉल डॉग है, वो पैम्पर्ड होता है, मतलब उसे बच्चे की तरह रखते हैं उसकी जो मिस्ट्रेस है, और उसे ओवरफेड, उसे ज़्यादा खाना देती हैं. ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन. वो बहुत ही सीरियसली मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है, और जो उसकी मिस्ट्रेस है वो फिर उसे एक वेटरनरी सर्जन, वेटरनरी मतलब जो एनिमल्स के सर्जन या डॉक्टर्स होते हैं उनके पास लेके जाती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर, तो हम इस स्टोरी में ये जानेंगे. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन अ स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. आई कौन है यहाँ पे? सर्जन, वेटरनरी सर्जन है यहाँ पर आई. तो वो क्या देखता है, वो बहुत वरी होता है ट्रिकी के लिए. उसने वो कार में था अपनी, उसने देखा स्ट्रीट में ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस के साथ, और वो शॉक हो गया उसे देख के. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. और वो बहुत ही ज़्यादा फैट ही हो गया था, बहुत मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लोटेड मतलब सोलन मतलब सूजन टाइप सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. हिज आईज ब्लड शॉट एंड ड्रूमी. स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. तो उसकी आईज एकदम ब्लड शॉट और रूमी जैसी हो गई, और उसकी जो टंग थी वो ऐसी थी जैसे बहुत लूजली हैंग थी, एकदम जॉज से बाहर आ रही थी. मिस्टर फम्फ्री हैसन टू एक्सप्लेन, उसने क्विकली एक्सप्लेन करा. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. लिस्टलेस मतलब एनर्जी लैक कर रहा है, ट्रिकी की बात चल रही है. ही मतलब ट्रिकी. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट मतलब एनर्जी लैक कर रहा है ट्रिकी, उसमें एनर्जी नहीं बची जरा सी भी. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. तो मिस्ट्रेस जो थी उसे क्या लगा कि वो माल न्यूट्रिशन मतलब उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो इस वजह से वे उसे ज़्यादा खाना देने लगी ट्रिकी को, टू बिल्ड हिम अप, कि वो ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाए. सम मॉल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली. तो इस वजह से वे उसे देने लगी ग्रेन्स, कोल्ड लिवर ऑयल और एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. और फिर पूछा सर्जन ने, वेटरनरी सर्जन ने पूछा, और आपने क्या कट डाउन करा जो मीठी चीज़ें मतलब स्वीट थिंग्स मैंने आपको देने को मना करी थी. ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. तो मिस्ट्रेस ने कहा हाँ मैंने करा था कट, मतलब उसे मीठा नहीं दिया था मैंने कुछ टाइम के लिए, पर वो इतना वीक हो गया था कि मैं फिर रुक नहीं पाई. फिर उन्होंने आई हैड टू रिलेंट मतलब अबॉन्डन रश एटीट्यूड, हार्श एटीट्यूड, मतलब जहाँ सख्ती से पेश आ रहे थे किसी से, तो अब वो ख़त्म. तो उसने कहा पर मुझे देनी पड़ी क्योंकि वो वीक हो गया था. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. उसे अच्छी लगती हैं क्रीम केक्स और चॉकलेट्स, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. फिर वेटरनरी सर्जन ने दोबारा देखा ट्रिकी की तरफ. डैट वॉज द ट्रबल, जो ट्रबल था मतलब जिसकी वजह से सब हुआ. ट्रिकी को ट्रिकी की वजह से ही हुआ ना, क्योंकि वो बहुत ही ग्रीडी था फूड के लिए. ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, लालच की वजह से ही हुआ उसको. वो जो फूड का लालच था, आइसक्रीम, चॉकलेट्स. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. वो कभी फूड को मना नहीं करता था, उससे आप जितना दोगे वो उतना खा लेगा, कभी भी खा लेगा. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. वो कभी भी कितने भी बजे खाना खा लेगा, चाहे दिन हो या रात. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस फम्फरी हैड नॉट मैंशन. और वेटरनरी सर्जन मतलब सोच रहा था कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मिस्ट्रेस ने बताई भी नहीं होगी, मिसेस फम्फरी ने बताई भी नहीं होगी सर्जन को. आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. फिर सर्जन ने पूछा कि आप उसे एक्सरसाइज करा रहे हो. वेल हियर लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी. उसने कहा हाँ वो थोड़ा बहुत वॉक पे चलता है जैसे मेरे साथ आप देख सकते हैं अभी. बट हॉटकिन द गार्डनर, हॉटकिन गार्डनर है इनका, गार्डनर का नाम है हॉटकिन.
हैज़ बिन डाउन विद लुम्बैगो। लुम्बैगो एक डिसीज़ है, मतलब पेन डिसीज़ नहीं कह सकते, आप कह सकते हो कि पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ लोअर बैक। तो उनके गार्डनर को ना पेन हो रहा था मसल्स में, तो वो उसे लेके नहीं जा सकता था। तो सिर्फ इसलिए छोटी वॉक्स वो ट्रिकी जो था अपनी मिस्ट्रेस के साथ करता था, मिसेस फम्फरी के साथ, क्योंकि गार्डनर की तो पेन हो रहा था मसल्स में, वो लेके नहीं जाता था, तो वो बहुत कम वॉक करता था। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो बहुत ही वैसी कंडीशन में सीवियर होके कहा उन्होंने, स्ट्रॉन्ग होके, कि अब आपको खाना कम करना पड़ेगा ट्रिकी का, और उसे एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, वरना वो और बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो सर्जन ने कहा कि आपको अपना दिल सख्त करना पड़ेगा और उसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, मतलब किस टाइम खाना देना है, किस टाइम नहीं, मतलब एक रूल फॉलो करने पड़ेंगे खाने के लिए भी। मिसेस फम्फरी रंग हर हेड्स, मतलब उन्होंने अपना हैंड्स ट्विस्ट करे। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट ऑल्सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। उन्होंने कहा हाँ कि आप सही कह रहे हैं, अगर मैंने इसका खाना कम नहीं करा और एक्सरसाइज नहीं कराई तो वो इल हो, तो वो और बीमार हो जाएगा, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट कि वे ऐसा कर पाएँ। मतलब मिसेस फम्फरी कह रही है कि हाँ आप सही कह रहे हो, पर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये करना। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू डिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। फिर वे चली गई और बहुत डिटरमाइंड थी, न्यू सिस्टम, जो अब नया सिस्टम बदलने को कहा था ना, डाइट का, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी थी, तो वे नई सिस्टम उन्होंने प्रैक्टिस में लाने के लिए वो बहुत उत्सुक दिखी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। फिर सर्जन ने उनकी प्रोग्रेस देखी कि कितनी प्रोग्रेस करी है, ट्रिकी सही हुआ या नहीं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। टॉटरिंग मतलब मूव इन अनस्टेडली वे, मतलब लड़खड़ाता हुआ अपने उस लिटिल ट्वीट कोट में, मतलब वुलन फैब्रिक का होता है, ट्वीट मतलब वुलन फैब्रिक, कोट में वो ऐसे ही लड़खड़ाता वो चलता था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट, उसकी पूरी वार्डरोब इन कोट से भरी हुई रहती थी। फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए कोट्स होते थे उनके पास, इस ट्रिकी के पास, और रेन कोट होता था रेनी डेज, मतलब बैड डेज के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्डनेस, और वो स्ट्रगल करता था, वो बैंड डाउनवर्ड्स होता है ना जब, मतलब एक हार्डनेस मतलब एक सेट ऑफ स्ट्रैप्स होता है जिससे, जैसे घोड़ी की लगाम नहीं होती, तो उसमें मतलब फिट रहने के लिए ऐसी उसे बैंड डाउनवर्ड्स करना पड़ता था। उसे वो बहुत फैट हो गया था, तो वो फिट नहीं आ रहा था उसमें, तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फम्फरी। फिर सर्जन को लगा कि इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फम्फरी, कि बहुत टाइम हो गया है, मैंने उनके हाथ से कुछ सुना नहीं है, क्या प्रोग्रेस हुई है ट्रिकी की। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। फिर उनकी कॉल आ गई मिसेस फम्फरी की सर्जन के पास। मिसेस फम्फरी, यू कैन से फम्फरी, जो भी आप कहो, फम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट मतलब बहुत वरीड और अपसेट थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, वो कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बोर्ड्स ऑफ वॉमिटिंग। उसने अपनी फेवरेट डिशेज भी नहीं खाई और कुछ भी नहीं खा रहा था वो, और उसे हर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद वॉमिटिंग हो रही थी, उल्टी हो रही थी। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बार बार। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। वो अपना पूरा टाइम, रग मतलब क्या होता है, कारपेट बिछा होता है ना फ्लोर पे, उस पर अपना पूरा टाइम बिता देता था और पेंटिंग करता रहता था, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाफता रहता था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ना ही वो वॉक्स पे जाना चाहता था और ना ही वो कुछ करता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो सर्जन ने अपना प्लान बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, तो वे उसे घर से बाहर लाना चाहते थे। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने सजेस्ट करा कि उसे हम हॉस्पिटल में ले आएंगे और वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा 1 रात के लिए।
द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून। पुअर लेडी कौन है यहाँ पे? मिसेस फम्फरी, जो मिस्ट्रेस हैं, वो बहुत फेंट हो गई, दुखी सी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और उन्हें पता था कि अगर ट्रिकी ने उन्हें रोज़ नहीं देखा तो वो मर जाएगा। बट आई टूक ए फर्म लाइन। पर सर्जन ने क्या करा, थोड़ा सा मतलब फर्म लाइन ली उसने, लीनियंट रहा, ज़्यादा हार्श नहीं रहा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और ट्रिकी बहुत बीमार था, तो उसे सिर्फ यही एक तरीका था उसे बचाने का, उसे हॉस्पिटलाइज करना था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। तो उसे लगा सर्जन को कि अब उसे जल्दी से लेके जाना पड़ेगा बिना किसी देरी के, यही सही रहेगा। विदाउट डिले फॉलोड बाई मिसेस फम्फरी बेलिंग्स। और उसके पीछे मतलब यहाँ पे एक ऐसा टाइप है कि जब उसे लेके जाएंगे तो मिसेस फम्फरी रोएंगी, तो फॉलोड बाई मिसेस फम्फरी बेलिंग्स। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो सर्जन कार की तरफ जा रहे थे ट्रिकी को लेके एक ब्लैंकेट में लपेट के। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट। एंटायर एकदम से वेकअप हुआ, मतलब एकदम से जल्दीबाजी होने लगी, बहुत मतलब अलर्ट हो गया। Maids rushed in out and bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber wings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। तो इतनी सारी चीज़ें मेड्स और पूरा स्टाफ लाया। I started to drive away। फिर उन्होंने स्टार्ट करा। As I moved off, Mrs. Fumfari with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window। तो उन्होंने कुछ लिटिल कोट्स जो थे वो फेंक दिए विंडो से। उससे पहले सॉरी ये लाइन रह गई सपर बॉल के बाद। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। ओके, तो सर्जन को पता था कि उसकी कार इतना सब कुछ नहीं लोड ले सकती, इतना सब कुछ स्टाफ और मेट्स ने रख दिया था ना अंदर, कशंस, नाइट बेड, डे बेड, सपर बाउल, लंच बाउल, ब्रेकफास्ट बाउल, मतलब डिनर का अलग, लंच का अलग बाउल, ब्रेकफास्ट का अलग। तो सर्जन को पता था कि वो इतनी सारी चीज़ें नहीं ले पाएंगी, रख पाएंगी, मतलब कार के अंदर नहीं आ सकती। तो जब वो उसने ड्राइव करना तब भी स्टार्ट कर दिया, और जब वो मूव करने लगा तो मिसेस फम्फरी ने रोते हुए कुछ लिटिल कोट्स फेंक दिए बाहर। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर। और सब रो रहे थे, पूरा स्टाफ और मिसेस फम्फरी भी। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। और रोड में जब उसने देखा, पैथेटिक मतलब पिटीफुल, मतलब जिसे देख के रोना सा आ जाए, दया आ जाए। ट्रिकी की बात चल रही है यहाँ पर। लिटिल एनिमल गैस्पिंग, हाफ रहा था वो। ऑन द सीट बाई माई साइड आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल। पैटेड द हेड मतलब ऐसी जैसे पीठ थपथपाते हैं, तो वो दूसरी वाली सीट पे था सर्जन की। अगर सर्जन ड्राइव कर रहा है तो वो को ड्राइवर वाली सीट पे बैठा था ट्रिकी। तो उसको कमर पे हाथ फेरा, आई पैटेड द हेड, सर पे हाथ रखा जैसे करते ना बड़े, वैसे ही उन्होंने करा। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट। और ट्रिकी ने जैसे डॉग्स करते हैं ना, अपनी टेल हिला के साइन देते हैं वे, तो उसने ट्राई करा, बहुत ही ब्रेव एफर्ट लगाया कि वो अपनी टेल हिला सके। पुअर ओल्ड लैड आई सेड। फिर सर्जन ने कहा पुअर ओल्ड लैड, यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। फिर सर्जन ने कहा यू हैव नॉट अ किक इन यू, मतलब वो पुरानी वाली जैसी किक नहीं है, वो फील नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। बट आई थिंक आई नो है, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्योर है, मतलब इलाज है तुम्हारी बीमारी का। थैंक यू।